नमस्कार किसान भाइयों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन फार्मिंग में। किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं तरबूज की खेती की। किसान भाइयों, तरबूज का केंद्र दक्षिण अमेरिका है। यहाँ एक फल के तौर पर प्रयोग किया जाता है और इसमें 92% पानी के साथ साथ प्रोटीन, मिनरल और कार्बोहाइड्रेट होते हैं। जापान में तरबूज वर्गाकार कांच के डिब्बों में होने के कारण वर्गाकार के होते हैं। ज़्यादातर तरबूज महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में लगाया जाता है। किसान भाइयों, वीडियो देखने से पहले यदि आपने हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन फार्मिंग को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो की पूरी जानकारी मिल सके। किसान भाइयों, तो बात करते हैं पहले नंबर पर मिट्टी की। तरबूज उपजाऊ और अच्छे निकास वाली ज़मीनों में आता है। इसकी लाल, रेतीली और दरमियानी भूमि में बढ़िया पैदावार होती है। बुरे निकास वाली ज़मीनों में इसकी काश्त नहीं की जाती। अच्छी पैदावार के लिए फसल चक्र अपनाना चाहिए। पीएच की मात्रा 6 से 7 होनी चाहिए। किसान भाइयों, दूसरे नंबर पर है प्रसिद्ध किस्में और पैदावार। प्रसिद्ध किस्में और पैदावार। इम्प्रूव्ड सिपर वैरायटी। यह किस्म PAU लुधियाना की तरफ से तैयार की गई है। इनका छिलका हरा और फल बड़े आकार का होता है। इसमें ज़्यादातर 8 से 9% मिठास होती है। इसकी औसतन पैदावार 70 से 80 क्विंटल प्रति एकड़ होती है। स्पेशल नंबर 1 वैरायटी। यह किस्म PAU लुधियाना की तरफ से तैयार की गई है। इसका गूदा लाल, गोल और फल छोटे आकार के होते हैं। यह अगेती पकने वाली किस्म है। इसकी मिठास इम्प्रूव्ड सिपर से कम होती है। शुगर बेबी वैरायटी। यह किस्म गहरे रंग, छिलके के साथ साथ छोटे से मध्यम आकार के फल देती है। फल का गूदा गहरा, लाल और मीठा होता है, जिसमें 9 से 10% TSS होता है। इसकी औसतन पैदावार 72 क्विंटल प्रति एकड़ होती है। अर्का मुथु वैरायटी। इस किस्म की इंटरनोडल की लंबाई होती है और यह जल्दी पककर तैयार होने वाली किस्म 75 से 80 दिन है। इस किस्म के फल गहरे रंग की धारियाँ वाले गोल होते हैं और गहरे लाल गूदे वाले होते हैं। इसके फल का औसतन वजन 5 किलो तक होता है, जिसमें TSS 12 से 14 विक्स तक होता है। इसकी औसतन पैदावार 240 क्विंटल प्रति एकड़ होती है। सटीक खेती और उच्च घनत्व वाली खेती की बुवाई के लिए उपयुक्त है। अर्का मनिक वैरायटी। इस किस्म के फल हल्के हरे रंग से लेकर गहरे हरे रंग की धारियाँ वाले होने के साथ अंडाकार आकार के होते हैं। यह दानेदार बनावट, बढ़िया सुगंध, अधिक मीठे, TSS 12 से 15 विक्स के साथ गहरा लाल गूदा होता है। इसके फल का औसतन वजन 6 किलोग्राम होता है। गहरे भूरे धब्बे वाले होते हैं। इसकी औसतन पैदावार 240 क्विंटल प्रति एकड़ होती है। किसान भाइयों, तीसरे नंबर पर है ज़मीन की तैयारी। गहरी जुताई के बाद खेत को पाटे के साथ समतल करें। तरबूज की बिजाई सीधी भी की जा सकती है और पनीरी लगाकर भी की जा सकती है। किसान भाइयों, चौथे नंबर पर है बिजाई। बिजाई का समय। उत्तर भारत में इसकी बिजाई मध्य जनवरी से मार्च और नवंबर-दिसंबर में की जाती है। बिजाई का फासला अलग अलग तरीक़ों पर निर्भर करता है। गड्ढा खोदकर बीजने से कतार की दूरी 2 से 3.5 मीटर और पौधे से पौधे की दूरी 60 सेंटीमीटर होनी चाहिए। बीज की गहराई। पौधे की बीज की गहराई 2 से 3 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इसकी बिजाई के अलग अलग तरीके होते हैं, जैसे क्यारियों पर लगाना, गड्ढा खोद के लगाना, मेड़ में मौसम और ऋतु के अनुसार लगाना। क्यारियों में लगाना। बीज को क्यारी के एक ओर लगाए। एक समय पर 3-4 बीज बोए और जमाव के बाद सेहतमंद बूटा रखें। गड्ढा खोद के लगाना। एक टोए में 4 बीज बोए। गड्ढा 60 × 60 × 60 सेंटीमीटर का रखें।
दो कतारों में फासला 2 से 3.5 मीटर और पौधे के फासला 0.6 से 1.2 मीटर रखें। गड्ढों को अच्छी तरह रूढ़ी और मिट्टी से भरें। जमाव के बाद एक बूटा एक गड्ढे में रखें। मेड़ पर लगाना। यह तरीका गड्ढे खोदने वाले तरीके से ही इसमें 30 × 30 × 30 सेंटीमीटर के गड्ढे 1.5 मीटर के फासले पर लगाए। 2 बीज एक मेड़ पर लगाए। किसान भाइयों, 5वें नंबर पर है बीज। बीज की मात्रा। 1 एकड़ की बिजाई के लिए 1.5 से 2 किलो बीज की ज़रूरत होती है। बीज का उपचार। बीज को बीजने से पहले 2 ग्राम कार्बेंडाजिम मैनकोजेब प्रति किलो से उपचार करें। रासायनिक उपचार के बाद बीज को 4 ग्राम ट्राइकोडर्मा विराइड से उपचार करें। बीज को छांव में सुखाएं और बीज दें। किसान भाइयों, 6ठे नंबर पर है खाद। खाद को किलोग्राम प्रति एकड़ कितना दें? यूरिया 55 किलोग्राम, एसएसपी खाद 100 किलोग्राम, पोटास खाद 25 किलोग्राम। 8 टन रूढ़ी की खाद खेत में डालें। खेत में 25 किलो नाइट्रोजन, 16 किलो फास्फोरस, 15 किलो पोटास प्रति एकड़ डालें। किसान भाइयों, 7वें नंबर पर है खरपतवार नियंत्रण। शुरुआत में क्यारियों को नदीनों से मुक्त रखें। नदीनों की रोकथाम के बिना 30% पैदावार कम हो जाती है। बीजने से 15 से 20 दिनों के बाद गुड़ाई करनी चाहिए। नदीनों की रोकथाम के लिए 2 या 3 गुड़ाई की ज़रूरत पड़ती है। किसान भाइयों, 8वें नंबर पर है सिंचाई। गर्मियों में सप्ताह के बाद पानी लगाएं। फसल पकने पर ज़रूरत के अनुसार पानी लगाएं। फसल में पानी ना खड़ा होने दें। पानी लगाते समय मेड़ों को गीला ना होने दें। विशेष कर फूलों और फलों को पानी न लगने दें। भारी ज़मीनों को लगातार पानी न लगाएं। ज़्यादा मिठास और अच्छे स्वाद के लिए फसल काटने पर 3 से 6 दिन पहले पानी लगाएं। किसान भाइयों, 9वें नंबर पर है पौधे की देखभाल। हानिकारक कीट और रोकथाम। चेपा और कीड़ा। यह पत्तियों का रस चूसते हैं, जिससे पत्ते पीले और मुरझा जाते हैं। थ्रिप्स से पत्ते ऊपर की तरफ मुड़ जाते हैं, कैप के आकार के बन जाते हैं। यदि खेत में नुकसान दिखे तो 5 ग्राम थाइमेथोक्सैम प्रति 15 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करें। यदि रस चूसने वाले कीड़े और सफ़ेद जंग का हमला दिखे तो 15 दिनों में फासले पर थाइमेथोक्साम और थाइमेथोएट 250 मिलीलीटर, ट्राइफोम 100 मिलीलीटर 200 लीटर पानी में डालकर स्प्रे करें। फल की मक्खी यह एक नुकसानदायक कीड़ा है। मादा अपने अंडे फल में देती है। सुंडियाँ फल को खाने लग जाती है और फल गल जाते हैं। प्रभावित फल को तोड़ें और नष्ट कर दें। नुकसान के लक्षण दिखाई देने पर 50 ग्राम नीम की निबोलियों का घोल प्रति लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करें। 3 से 4 बार 200 मिलीलीटर मेलाथियान 100 ग्राम गुड़ प्रति 10 लीटर पानी में मिलाकर 10 दिनों के बाद स्प्रे करें। कोढ़ का रोग। इस बीमारी के कारण पत्ते गल जाते हैं। इसकी रोकथाम के लिए 2 ग्राम कार्बेंडाजिम प्रति किलोग्राम बीज का उपचार करें। यदि खेत में नुकसान दिखे तो मैनकोजेब 400 ग्राम या कार्बेंडाजिम 400 ग्राम को 200 लीटर पानी में डालकर स्प्रे करें। बीमारियां व रोकथाम। सफ़ेद रोग। इस रोग से प्रभावित पौधे के पत्ते ऊपर सफ़ेद धब्बे होते हैं। यह अपना भोजन पौधे से प्राप्त करते हैं। गंभीर हालातों में पत्ते झड़ जाते हैं और फल समय से पहले पक जाते हैं। नुकसान होने पर 20 ग्राम घुलनशील सल्फर प्रति 10 लीटर को पानी में मिलाकर 2 से 3 बार 10 दिनों के अंतराल पर स्प्रे करें। अचानक मुरझाना यह बीमारी फसल को भी समय पर नुकसान कर सकती है। शुरुआत में पौधा कमज़ोर और पीला पड़ जाता है। गंभीर हालातों में पौधा झुलस जाता है। खेत में पानी ना खड़ा होने दें। प्रभावित पौधे को नष्ट कर दें। ट्राइकोडर्मा विराइड 1 किलोग्राम एकड़ 20 किलोग्राम रूढ़ी की गली हुई खाद में मिलाकर प्रति एकड़ में डालें। यदि नुकसान दिखे तो मैनकोजेब या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 400 ग्राम को प्रति लीटर 200 लीटर पानी में दें। पत्ते का सुरंगी कीट। ये कीड़े पत्ते पर हमला करते हैं और सुरंग बना लेते हैं। इससे भोजन बनाने की प्रक्रिया और फल बनाने पर असर करते हैं। नुकसान होने पर
6 मिलीलीटर एबामिक्टिन प्रति 15 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करें। किसान भाइयों, 10वें नंबर पर है फसल की कटाई। जब तने के साथ रेशे सूख जाए तो ज़मीन में लगा फल पीला हो जाए, फल सफ़ेद होने लग जाए तब फल तोड़ ले। फल को थपथपाने से भद्दी सी आवाज़ देना इसके पकने की निशानी है। फल को पूरा पकने के बाद ही तोड़ना चाहिए। आधे पके फलों में मिठास और रंग कम होता है। पके फलों को चाकू से काट ले। फलों को ठंडे और नमी वाले वातावरण में रखें। कटाई के बाद फल को आकार के अनुसार छांट ले और 14 दिनों के अंतराल के लिए 15 डिग्री से तापमान पर रखें। तरबूज को सेब और केलों के साथ ना रखें, इससे काफ़ी सुगंध मर जाती है और फल का गलना शुरू हो जाता है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें।